जय हिंद दोस्तों, डेली सर्चेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं संविधान के जो कुल 22 भाग है उसको याद करने का एक बहुत ही शानदार तरीका लेकर के आया हूं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं संविधान के 22 भाग। तो संविधान में कुल 22 भाग का चर्चा किया गया है। कितने भाग का चर्चा किया गया है? तो कुल 22 भाग का चर्चा किया गया है। और ये 22 भाग जो इसको पढ़ना है तो ये हिंदी में प्राधिकृत पाठ और संक्षिप्त नाम से इसको 22 भाग में चर्चा किया गया है। तो संविधान में कुल कितना भाग है? 22 भाग है। और इसको 22 भाग को हिंदी में प्राधिकृत पाठ और संक्षिप्त नाम से पढ़ना है। तो ये जो कुल 22 भाग है यही 22वां भाग में इसी का चर्चा किया गया है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और संक्षिप्त नाम से। तो कुल 22 भाग है और ये 22 भाग है जो हिंदी में प्राधिकृत और पाठ संक्षिप्त नाम से किया गया है। यानी 22 भाग में जो संबंध है, भाग 22 में जो चर्चा किया गया है ये हिंदी में प्राधिकृत और संक्षिप्त नाम से किया गया है। अब देखिए, जिसमें 22 भाग है जिसमें 13 व्यापारियों के लिए 16 विषय में 19 प्रकार के संविधान संशोधन किया गया है। संविधान में कुल 22 भाग है जिसको हिंदी में प्राधिकृत पाठ और संक्षिप्त नाम से पढ़ना है, जिसमें 13 व्यापारियों के लिए 16 विषय में 19 प्रकार के 20 संविधान संशोधन किया गया है। तो 13 व्यापारी यानी भाग 13 में व्यापारी का चर्चा है, 16 विषय यानी भाग 16 में विषय उपबंध का चर्चा है, 19 प्रकार यानी प्रकार से यानी प्रकीर्ण यानी भाग 19 में प्रकीर्ण का चर्चा है, और 20 संविधान संशोधन यानी भाग 20 में है जो ये संविधान संशोधन का चर्चा किया गया है। अब चलिए देखिए, आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है, भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र और भाग 15 में निर्वाचन। सिर्फ यही दो आपको भाग याद रखनी है, बाद बाकी आपको इस वीडियो देखने के बाद खुद ही याद हो जाएगी। तो भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र और भाग 15 में है निर्वाचन आयोग का चर्चा किया गया है। अब देखिए, भाग 1 जो है, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का चर्चा है। ये लगभग सभी को याद रहती है। भाग 1 में जो है सबसे पहले भारत के भाग बनेगा तो पहले वो राज्य का ही चर्चा करेगा। तो राज्य और राज्य क्षेत्र का चर्चा भाग 1 में है। अब भाग 1 से 5, तो भाग 5 में 1 में राज्य और क्षेत्र दोनों है, भाग 5 में 1, तो भाग 5 में जो है ये संघ का चर्चा किया गया है। भाग 5 में किसका चर्चा किया गया है? संघ का चर्चा किया गया है। और ये 5 कब, यानी जब 5 उंगली जब एक साथ मिलती है तो एक एकता बनाती है, यानी 5 भाग 5 में ये संघ का चर्चा किया गया है। अब देखिए, 1 हो गया संघ राज्य, 5 हो गया संघ, फिर अब देखिए 5 से फिर 3 ऐड कर दीजिए तो 8 आ जाएगा, फिर 8 में 3 ऐड कर दीजिए तो 11, और फिर 11 में 3 ऐड कर दीजिए तो 14, यानी 5, 8, 11, 14। तो 5 में संघ राज्य हो गया। उसके बाद 8 में क्या है? तो आपको 8 में देखिए, 8 में आपको है संघ राज्य क्षेत्र, 5 में संघ, फिर 5 में 3 ऐड करने पर 8 आया, तो 8 में क्या आ गया आपका? संघ राज्य क्षेत्र आ गया। फिर 8 में 3 ऐड कर दीजिए तो 11, 11 में है संघ एवं राज्य के बीच संबंध, फिर 11 में 3 ऐड कर दीजिए तो 14, यानी 14 में है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा। तो भाग 5 में संघ आ गया, फिर 5 में 3 जोड़ने पर 8, 8 में संघ राज्य क्षेत्र, फिर 8 में 3 ऐड करने के बाद 11 आया, यानी संघ राज्य के बीच संबंध, फिर 11 में 3 ऐड करने के बाद 14 आया, यानी संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा। अब देखिए, भाग 6 में क्या है? तो भाग 6 में किसका चर्चा किया गया है? तो 6 से क्या बन रहा है? छोरा। यदि किसी बालक को हम लोग छोरा बोलते हैं, छोरा, यानी छोरा का मतलब क्या होता है? छोरा यदि हम बोलेंगे तो 6 से आ गया 6 और रा से हो गया राज्य। तो भाग 6 में है ये राज्य का चर्चा किया गया है। अब भाग 5 में जब संघ हो गया तो छठा में राज्य ही ना होगा, क्योंकि भाग 1 में संघ राज्य दोनों था। तो भाग 5 में संघ और भाग 6 में राज्य आ गया। अब देखिए, भाग 7 में क्या कहा गया है? तो 6 में जब राज्य आ गया तो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य का ही चर्चा किया गया है भाग 7 में। भाग 7 में क्या किया गया? 6 में राज्य आ गया तो भाग 7 में राज्य का ही चर्चा किया गया, लेकिन कौन? पहली अनुसूची के भाग ख में जो राज्य दिया गया है उसका चर्चा भाग 7 में किया गया है। और भाग 6 में राज्य आ गया तो 17 में एक आपको याद रखनी है राजभाषा। 6 में राज्य और 17 में राजभाषा। 6 में क्या याद रखनी है? 6 में याद रखनी है आपको राज्य,
6 में याद रखनी है आपको राज्य और 17 में याद रखनी है राज्य भाषा। अब आइए देखिए, ये हो गया 11, 13, 14 हो गया। अब इसको 2 में देखिए, भाग 2 जो है ये नागरिकता से है। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का चर्चा था और भाग 2 में नागरिकता का चर्चा करेंगे। अब संघ राज्य आ गया तो राज्य के अंदर फिर नागरिकता का चर्चा करना होगा, तो भाग 2 में नागरिकता। अब नागरिकता क्या करता है, तो अब 3, 4 में कन्फ्यूज है, भाग 3 में क्या आएगा और भाग 4 में क्या आएगा। तो एक आता है मौलिक अधिकार होता है, एक होता है नीति निर्देशक तत्व होता है। तो मौलिक अधिकार जो है यह व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये व्यक्ति के लिए अधिकार है। और नीति निर्देशक तत्व है, ये समाज के लिए है। तो कोई भी नागरिक जो है पहले वह व्यक्तिगत सोचेगा और जब वो व्यक्तिगत सोचने के बाद ही वह सामाजिक पे आएगा। तो मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में आ जाएगा और 4 में आ जाएगा सामाजिक। मतलब नागरिकता जो है, नागरिक जो है पहले वह व्यक्तिगत सोचेगा, तो व्यक्तिगत आ गया आपका मौलिक अधिकार, और फिर सामाजिक सोचेगा यानी सामाजिक में नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। तो भाग 4 में आ गया आपका नीति निर्देशक तत्व और भाग 3 में आ गया आपका मौलिक अधिकार। अब देखिए भाग 9, तो 9 से हम क्या कहते हैं, 9 से आपको सोच रहे होंगे नगर पालिका। मतलब 9 से नगर पालिका यानी नगर पालिका चर्चा होगा 9 में। और नगर पालिका कब आएगा, पंचायत के अधीन ही नगर पालिका आएगा। तो पंचायत के अधीन यदि बात करें तो पंचायत के अधीन आपको आ गया एक नगर पालिका, क में नगर पालिका और ख में आ गया समिति। यानी नगर पालिका और समिति जो है ये पंचायत के ही भाग है। तो 9 भाग 9 में यानी नगर पालिका, 9 यानी नगर पालिका जो होगा वो पंचायत के अधीन होगा और पंचायत के अधीन यानी क में नगर पालिका और ख में समिति यानी सहकारी समिति हो गया आपका 9 के ख में। अब देखिए इसको याद कैसे करें, भाग 18 यानी 18 को हम 18 लिखेंगे तो अ से आपातकाल यानी आपातकाल का जो चर्चा है, तो आपातकाल यानी अ से 18, तो 18 यानी भाग 18 में है ये आपातकाल का चर्चा किया गया है। भाग 12, तो इसी प्रकार 12 भी देखिए, 12 यानी वित्त। 12 क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे तो 12 का मतलब वित्त यानी वित्त का जो चर्चा किया गया है वो भाग 12 में किया गया है। ठीक, उसके बाद भाग 21 में है तो 21 को लिखेंगे तो 21 अस्थाई। 21 अस्थाई यानी भाग 21 में ये अस्थाई का चर्चा किया गया है। अब आपको जब नीचे हम लिस्ट दिखाएंगे तो आपको सब याद होते हुए चला जाएगा। अब याद क्या रखनी है, तो आपको याद रखनी है ये सिर्फ 2 चीज़। एक याद रखना है भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र और भाग 15 में निर्वाचन का चर्चा किया गया। ये दोनों आपको याद रखनी है, बाद बाकी आप इस वीडियो में पता चल ही रहा है। तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में और भाग 15 में है जो ये निर्वाचन का चर्चा किया गया है। अब देखिए, अब हम लगातार एक से सभी को मिला लेते हैं। देखिए भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र 1 से 4 अनुच्छेद में है। 2 में नागरिक है, तो जब 2 में नागरिक आ गया तो पहले वह व्यक्तिगत सोचेगा और व्यक्तिगत होता है मौलिक अधिकार और फिर उसके बाद सामाजिक सोचेगा। तो भाग 4 में आ गया नीति निर्देशक तत्व। तो मौलिक अधिकार हो गया आपका 12 से 35 और नीति निर्देशक तत्व हो गया 36 से 51। उसके बाद 4 के क में ही एक है मूल कर्तव्य का चर्चा किया गया है। नीति निर्देशक तत्व के बाद मूल कर्तव्य का चर्चा किया गया है 4 के क यानी 51 के क में। फिर 5 में क्या बताए थे हम, संघ बताए थे, तो 5 में संघ आ गया और संघ के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद अब राज्य आएगा। तो राज्य आ गया 6 में और जब 6 में राज्य आ गया तो अब 7 में क्या होगा, तो राज्य का ही चर्चा होगा, लेकिन पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य जो 238 या निरसित है ये। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या बताए थे, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, यानी 8 में संघ में यानी 3 जोड़ने पर 8 संघ राज्य क्षेत्र आ गया, ये 239 से 242। फिर 8 में 3 ऐड करने के बाद 11 आइए, तो 11 पर क्या आ जाएगा, अनुसूचित 8 में 11 पे संघ एवं राज्यों के बीच संबंध 245 से 263। और फिर 11 में फिर 3 ऐड करने पर 14 में आइए, तो संघ एवं राज्य के अधीन सेवा ये 308 से 323 तक किया गया है। अब 10 और आपको 10 याद रखनी थी, 10 और 15, तो 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र और 15 में है निर्वाचन, ये 324 से 329 है निर्वाचन। उसके बाद देखिए 16 क्या बताए थे, 16 प्रकार के, तो यानी 16 में आपका आ गया नहीं 16 विषय था, 13 व्यापारियों के लिए 16 विषय था, तो 16 में विषय आ गया, 17 में राजभाषा,
18 यानी आपात उपबंध 18 में आ गया। 19 प्रकार के यानी 19 प्रकार यानी प्रकीर्ण यानी भाग 19 में प्रकीर्ण का, और 20 संविधान संशोधन यानी भाग 20 में संविधान संशोधन, और 21 में याद रखना था 21 अस्थायी, और 22 तो आपको शुरू में ही बता दिया था। जो 22 भाग है ये हिंदी में प्राधिकृत और पाठ निरसन या संक्षिप्त नाम में इसको दिया गया है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।